जय भीम। साथियों, दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे शख्स से जो बदलते भारत में अपनी वैश्विक पहचान बना रहा है और अपने समाज को बहुत तेजी से जागरूक कर रहा है और आगे बढ़ने का काम कर रहा है, जो यूरोपीय देशों में भी अपनी वैश्विक पहचान बनाकर देश में फैल रहा है। वो न कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में धीरे धीरे पहचान बना रहा है। मैं बात कर रहा हूं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसे पूरे भारत में जाना जाता है। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद रावण विदेश में भी अपनी पहचान बना रहे हैं? चंद्रशेखर राजा रावण को भारत जैसे देशों में तो जाना ही जाता है और अच्छी खासी फॉलोइंग है, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद रावण वैश्विक पहचान बना रहे हैं? तो इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद रावण के संघर्ष की कहानी है। चंद्रशेखर आजाद रावण को अब सभी लोग देख रहे हैं कि हां, यह बंदा इस समय बहुत ही आगे है, लेकिन उसके पीछे संघर्ष की कहानी कोई नहीं जानना चाहता। चंद्रशेखर आजाद रावण की मेहनत को कोई नहीं जानना चाहता। आखिर कैसे इस बंदे ने अपनी इस शख्सियत को वैश्विक पहचान में बदल दिया? चंद्रशेखर आजाद रावण ने गांव से निकलकर कैसे पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गए, और जब भी बात आती है अपने दलित समाज पर तो तुरंत ही आंदोलन छेड़ देते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि दलित के दिलों में राज्य करते हैं और अपने बूढ़े बुजुर्ग बूढ़ी माता लोग का आशीर्वाद लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने समाज का इतना आशीर्वाद मिला है कि रावण एक न एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब हम बात करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण के संघर्ष की कहानी। चंद्रशेखर आजाद रावण का संघर्ष दुख में और गरीबी से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उतनी भी गरीबी नहीं जीतने की बाबा साहेब के यहां थी। चंद्रशेखर आजाद रावण एक गांव के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म सहारनपुर के घड़कौली नामक गांव में हुआ था। धीरे धीरे जब उन्होंने बदलते भारत की ओर ध्यान दिया तो उस गांव के आगे उन्होंने द ग्रेट चमार का बोर्ड लगवा दिया और पूरे भारत को बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद रावण एक नाम नहीं बल्कि ब्राह्मणवादियों के लिए उनको जलाने के लिए काफी है। चंद्रशेखर आजाद रावण के पिता एक साधारण टीचर थे। इसी कारण चंद्रशेखर आजाद रावण ने पढ़ाई की और धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे थे। फिर उन्होंने एलएलबी कर ली, वकालत कर ली और फिर वकील बनकर उन्होंने सोचा कि मैं विश्व में निकल जाऊं और वहीं पर और आगे और पढ़ लूं। लेकिन रावण का मन राजनीति की ओर बढ़ने लगा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने राजनीति को अच्छे से समझाना सीखा, लेकिन उन्होंने इससे पहले देखा कि कुछ ऐसे विरोधी दल हैं जो बाबा साहेब के विचारों का खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, गौतम बुद्ध के अवशेषों का, गौतम बुद्ध के प्रमाण को भारत से नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और केवल एक ही पार्टी है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, जो इन इतने सारे दलों से अकेले ही लड़ रही है और अपने संविधान, अपने देश के कानून को बचा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब देखा कि दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा है और दलितों की सुनवाइयत नहीं हो रही है, दलितों को कोई अधिकार नहीं है, हर जगह दलितों को मारा जा रहा है और दलित पिछड़े आदिवासी लोगों की जमीन जायदाद धन दौलत छीनकर नेता विधायक और बड़े बड़े महाजन बन रहे हैं और उच्च वर्ण के लोग दलितों पर खूब अत्याचार कर रहे हैं। स्वर्ण जाति के लोग दलितों पर अत्याचार करके उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तब चंद्रशेखर आजाद के मन में विचार आया कि मैं भी एक अपना संगठन बनाऊंगा। उससे पहले मुझे बाबा साहेब के 3 मूल मित्रों को पढ़ना होगा। शिक्षित संगठित संघर्ष। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम संगठित हो पाएंगे और जब हम संगठित होंगे तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी प्रमुख के जितने भी भाई थे, उनके चाहने वाले, उनके बचपन के मित्र थे, अपने दलित समाज के जांबाज शेर थे। उन्होंने भीम आर्मी संगठन की स्थापना की और द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया और यही से भीम आर्मी का सफर शुरू होता है। यही से भीम आर्मी संगठन इतनी तेजी से पहले पूरी भारत में इतनी तेजी से फैल गया कि सभी लोग चंद्रशेखर आजाद रावण को जानने लगे और दलितों ने, बिछड़े समाज ने चंद्रशेखर आजाद रावण को इतना सपोर्ट दिखाए, इतना प्यार दिखाया
किचन शेखर आजाद रावण को पूरे विश्व और पूरे भारत में जाना जाने लगा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने 10 बार संघर्ष किया और उसके बाद उनको इसका परिणाम मिला, जो कि है अपने बहुजन समाज के भाइयों का प्यार। चंद्रशेखर आजाद रावण को सपोर्ट करने वाले अपने बहुजन समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों ने इतना आगे निकल किचन शेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से एक ही बार में सांसद बने। जो लोग चाहते थे कि यह क्या बनेगा सांसद, उसने एक ही बार में 1,50,000 से ज्यादा आगे इतनी होते चल रही थी और संसद बनाकर दिखा दिया। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण की क्या वैश्विक पहचान सफल रहेगी, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे चंद्रशेखर आजाद रावण विदेश में भी जाते हैं और अपने बहुजन समाज के बारे में बताते हैं, भीम आर्मी संगठन के बारे में बताते हैं और विश्व में भी चंद्रशेखर आजाद रावण की पहचान रहेगी। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस पर? जय भीम, जय भारत, जय संविधान।